हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस से वीडियो भर्ती का भविष्य क्या होगा। जी हाँ, एक दिन पहले आप सभी को पता है कि खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपी ट्रिपल एस से वीडियो की भर्ती की जाँच SIT को सौंप दी है और समस्त भर्ती कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जी हाँ, यानी कि आगे की जब कोई भी प्रक्रिया यानी कि वीडियो की DV तथा सिलेक्शन लिस्ट अब तभी जारी होगी जब SIT की जांच में क्लियरेंस मिल जाएगी। क्लियरेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत अभ्यर्थियों के मन में ये शंका है कि क्या होगी, रद्द होगी भर्ती प्रक्रिया, फिर से होगी परीक्षा आखिरकार परीक्षा रद्द कराने के क्या नियम हैं। लाखों अभ्यर्थियों के लिए फिर उम्मीद की किरण या हजारों अभ्यर्थियों के लिए निराशा की खबर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा UPTPSC वीडियो की भर्ती 2018 में शुरू की गई थी। किसी कारण चलते चलते दिसंबर 2018 में परीक्षा कराई गई 22-23 दिसंबर को। उसके बाद फाइनली अगस्त में रिजल्ट आता है, 28 अगस्त को रिजल्ट आता है। उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद मार्च में इसकी DV की डेट क्लियर होती है। कई धरने के बाद DV की डेट डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पे अचानक कोरोना का हाल बेहाल होता है और आयोग को जो है DV निरस्त करनी पड़ती है। इसी बीच DV फिर से शुरू करने का दबाव अभ्यर्थी बनाते हैं। उसी बीच आयोग की तरफ से कुछ खबर आती है कि UPTPSC ने इन सारी भर्ती प्रक्रियाओं को रोक दी है और अब DV नहीं होगी जब तक कि SIT जांच क्लियरेंस नहीं देगी इस भर्ती को। आखिर SIT जांच क्यों कराई गई, इसका फैसला कराने का क्यों था, ये खबर आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है। तो आप सभी को पता है कि इस भर्ती की शुरुआत में जब रिजल्ट आया था तो ग्राम विकास मंत्री ने इस पर काफ़ी धांधली के आरोप लगाए थे और उन्होंने परीक्षा को फिर से कराने के लिए आयोग को यह मांग की थी आयोग से, लेकिन उनकी मांग को नहीं सुनी गई और ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, DV बीच में टलने के बाद फिर SIT जांच कराई गई। तो आप सभी को पता है कि 399 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है उसको विदहेल्ड किया गया था, यानी कि उनकी DV को जांच होने के बाद कराने का आदेश दिया गया था। उसके बाद इन पे जांच चल रही थी, तभी पाया गया कि उन 399 अभ्यर्थियों में से, जी हाँ, उन 399 अभ्यर्थियों में से करीब 134 अभ्यर्थियों के आसपास जो है OMR सीट में काफ़ी ज़्यादा मिसमैच थे, यानी कि ओरिजिनल OMR और कोषागार OMR में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थे। अब फिलहाल आप सभी को 150 अभ्यर्थियों की संख्या अगर 2000 बढ़ती है और 150 अभ्यर्थियों के में OMR काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। 36 के करीब पहले ही अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था, उसके बाद ये 134 अभ्यर्थियों का ये, यानी कि संख्या 150 के पार पहुंचती है। यानी कि 2000 में से 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी कुल मिला के कहें तो अभी तक जो हैं वो धांधली से पाए हुए अभ्यर्थी थे। अब प्रदेश के जो हैं ग्राम विकास मंत्री ने इस पर उंगली उठाई थी और 150 अभ्यर्थियों का जो OMR मिसमैच हुआ तो निश्चित ही इस पर SIT जांच कराई गई, कराना शुरू किया गया। SIT जांच अब क्या करेगी, वो पहले पेपर लीक की जांच करेगी, उसके बाद वो जिन अभ्यर्थियों का जो सस्पेक्टेड डाटा है उनकी जो OMR सीट है उनको मैच कराएगी। उसके बाद जिन जिन केंद्रों पे उनके परीक्षा थी उनकी उपस्थिति देखेगी कि उस केंद्र से कितने अभ्यर्थी हैं, उनका सीरियल नंबर क्या है। उसके साथ साथ ये भी उनके CCTV कैमरे फुटेज आदि सारी चीज़ें खंगाली जाएंगी। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही इन पर फैसला लिया जाएगा। और आपको हम बताते चलें कि किसी भी भर्ती परीक्षा में 10% से अधिक धांधली होती है तो वो परीक्षा रद्द कराने का नियम है और परीक्षा फिर से कराने का नियम है।
तो यानी कि अगर कुछ और अभ्यर्थी 200 से अधिक अभ्यर्थी ही हो जाते हैं इसमें, या 150 भी एक अच्छी खासी मात्रा में होती है, तो ये परीक्षा रद्द भी कराई जा सकती है अगर एसआईटी की जांच में इन सभी अभ्यर्थियों का जो है घपलेबाजी पकड़ी जाती है सबूत के साथ। तो इन सारे अभ्यर्थियों पे जांच कराई जाएगी। जांच में अगर ये सारे अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं तो हो सकता है कि ये परीक्षा आयोग रद्द करके फिर से परीक्षा कराए। हालांकि इसकी संभावना अभी कम नज़र आ रही है, क्योंकि ये परीक्षा फिर से कराना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, क्योंकि पिछले 4-4 साल से पड़ी भर्तियों को तो आयोग करा नहीं पा रहा है। जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गए उसकी परीक्षा फिर से कराना आयोग के बस की बात फ़िलहाल तो नहीं समझ में आ रही है। तो ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इतना लचर एवं सुस्त है, आप सभी को पता है। आखिर यही सब कराना था, तो जब मंत्री जी ने आरोप लगाए थे तब ये जांच क्यों नहीं कराई गई। फिलहाल ये कई सवाल हैं और उनके जवाब आयोग को देना है, जो कि आयोग के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब रहता नहीं है। तो इसका इंतज़ार करिए आप। और जी हाँ, अगर ये भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो 9 लाख अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर होगी। हालांकि उन 2000 अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर होगी जो सिलेक्टेड हो गए हैं, उनके लिए ये मानसिक प्रताड़ना होगी। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस भर्ती में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से एक झटका लगा है, जो कि काफ़ी उम्मीद इस भर्ती से जता रहे थे, यानी कि इसमें नौकरी अपनी पक्की समझ रहे थे। तो ये रही अपडेट आप सभी के लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।